स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है सो प्रोग्रेशन चैप्टर में देखेंगे समेशन ऑफ सीरीज। आपके जो है सो जब सीरीज का आप समेशन करेंगे तो उसमें जो है सो उससे पहले आपने स्टडी कर लिया ऑलरेडी। एपी, जीपी, एचपी सारे आपने स्टडी कर लिए हैं और प्रॉपर्टीज ऑफ उसके मीन्स के सारे स्टडी हो चुके हैं। अब आप क्या करेंगे कि स्पेशल सीरीज वगैरह देखेंगे। उससे पहले आपको एक ऑपरेटर क्लिप से इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा आपको, सिग्मा ऑपरेटर, जो कि समेशन का काम करता है। इससे पहले ही बहुत जगह सुना होगा आपने नाम। आज हम डिटेल्स में स्टडी करेंगे कि कैसे सिग्मा ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं, उसके डिफरेंट आपके जो है सो नियम काउंट क्या है, उसके जो है सो वर्किंग कैसे पॉसिबल होते हैं समेशन करने के लिए सीरीज को, उसका हम लोग स्टडी करेंगे। तो बस देखते हैं हम लोग। आज का टॉपिक है आपका समेशन ऑफ सीरीज। इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं सिग्मा ऑपरेटर, इसको हम लोग बोलते हैं इसका जो है आपका नाम जो है वो सिग्मा है। इसको हम लोग सिग्मा के नाम से जानते हैं, सिग्मा इसको बोलते हैं ना। इट इज यूज्ड फॉर समेशन। पहला इसका देखेंगे हम लोग नियम। मान लीजिए सिग्मा आपका टी आर लिखा होगा कहीं पे, आर का वेरिएशन 1 से लेकर के एन तक है। तो अब आर का वैल्यू 1 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, T1। आर का वैल्यू 2 रखेंगे इसमें तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, प्लस T3 हो जाएगा, प्लस डॉट डॉट कहां तक, Tn तक जाएगा आपका। वेयर इसको जो है सो एक सम के रूप में आप यदि जानते हैं तो इस पूरे एक्सप्रेशन को ये अकेला सिग्मा से एक्सप्रेस किया जाता है। यहां पे इसका लिखा जाता है आर का लोअर लिमिट। जैसे मान लीजिए यहां पे कहीं न कहीं आपका मान लीजिए आर भी आएगा, इसी को आर मान लेते हैं, प्लस डॉट डॉट यहां पे Tn मान लेते हैं। यहां आर का वेरिएशन जो होगा आपका 1 से लेकर के n तक होगा, जहां की आर जो है आपका वो एक इंटीजर है और n भी आपका एक इंटीजर है। और ये सारी बातें आपके अंडरस्टैंडिंग में होनी चाहिए। तो इसका रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है कि r का वेरिएशन 1 से लेकर के n तक होगा। बारी बारी से एक एक आपका इंटीजर लेगा, वो r का वैल्यू 1 होगा तो ये T1 हो जाएगा, प्लस ले लेंगे। r का वैल्यू 2 होगा तो ये T2 हो जाएगा, फिर प्लस ले लेंगे। r का वैल्यू 3 होगा तो ये T3 हो जाएगा। ऐसे करके ये बढ़ता जाएगा। ये r जो है इसका जनरल टर्म कहलाता है। Here TR is the general term, ठीक है नहीं, कंसीडर्ड। यहां पे आपका TR जो है वो इसका जनरल टर्म हो गया और R का वेरिएशन कहां से कहां तक हो रहा है, 1 से लेकर के n तक हो रहा है। ये आपका हो गया इंट्रोडक्शन। दूसरी बात, सिग्मा ऑपरेटर इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, ओवर यहां पे लिख लेंगे हम लोग पहले एडिशन। जैसे मान लीजिए आपका सिग्मा आपका r बराबर 1 से n तक दिया हुआ है, यहाँ TR प्लस सपोज है TR डैश लिखा हुआ है, ठीक है, TR डैश लिखा हुआ है। ये TR किसी सम का है और ये सीरीज का है और ये TR दूसरे किसी सीरीज का है, इसको दोनों को जोड़ दिया गया है। तो यहां पे आप लिखेंगे सिग्मा ऑफ r इक्वल टू 1 से लेकर के n तक TR प्लस सिग्मा ऑफ r इक्वल टू 1 से लेकर के n तक TR डैश। ये आपका एडिशन हो गया। इसी ढंग से ये सब्ट्रैक्शन पे भी काम करेगा। यदि यहां पे प्लस के बदले माइनस रहता तो कैसे होता काम, यहां माइनस होता तो यहां पे भी हम लोग माइनस कर देते। तो इसका मतलब ये हो गया कि सिग्मा ऑपरेटर इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, एडिशन देख लिया आपने ब्लैक कलर से, और सब्ट्रैक्शन रेड कलर से।
इस ढंग से आपका जो है ये जान लिया आपने कि डिस्ट्रीब्यूटिव आपका एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे होता है। लेकिन तीसरा आप देखेंगे इसका नियम, सिग्मा ऑपरेटर इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर क्या, पहला मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। मान लीजिए आपका सिग्मा आपका आर बराबर 1 से आपका एन तक दिया हुआ है, टी आर और टी आर डैश दिया हुआ है। तो ये आपका जो है सो सिग्मा टी आर इक्वल टू 1, इसको हम लोग ऐसे करके नहीं लिख सकते। देखिए, यदि हम चाहेंगे इसको जो है से डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, सिग्मा ऑपरेटर को टीआर पे भी लगा दिया जाए और साथ में टीआर डैश को भी लगा दिया जाए, तो एक साथ में ये दोनों पे इस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। और आपका जो है सो डिवीजन पे देखेंगे, डिवीजन ओवर डिवीजन, ये आपका जो है सो डिवीजन पे भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। और 1 से लेकर के एन तक मान लीजिए टी आर बाय टी आर डैश रहेगा, तो आप जो है चाहेंगे इसको करने के लिए ऐसे तो नहीं होगा। ये टी आर हो गया और नीचे में यदि मान लेते हैं आर बराबर 1 से लेकर के एन तक टी आर डैश, आप चाहेंगे जो है इसको, ये आपका न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर में दिया होगा, न्यूमरेटर में टी आर है, डिनोमिनेटर में टी आर डैश है। आप बोलेंगे कि इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी इस हिसाब से, तो ये आपका नहीं होगा। यहाँ पे ये चीज आपको ख्याल रखना पड़ेगा ना। लोग जो है तो यहाँ पे आपका जो भी नंबर होगा देख लीजिएगा, सिग्मा आपका आर बराबर 1 से लेकर के एन तक 1 का यहाँ पे यदि वैल्यू दे दिया जाए तो ये कितना होगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस डॉट डॉट एन टाइम्स। बात समझ में आ रहा है? यहाँ आर तो है ही नहीं। जब आर नहीं है तो आर का वैल्यू जब रखेंगे हम, आर टू द पावर 0 है इसका मतलब है, तो वो इफेक्टिव नहीं बना पाएगा यहाँ पे, और 1 का 1 ही रह जाएगा। फिर दूसरा बार आर का वैल्यू 2 रखेंगे तो भी 1 रह जाएगा, 3 रखेंगे तो भी 1 रह जाएगा। इस ढंग से आपका जो आर का वैल्यू एन टाइम्स पुट करेंगे हम, तो हर एक बार 1 ही आएगा और इसका वैल्यू जो है आपका वो एन हो जाता है। ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट टाइम देखेंगे, सिग्मा आर इजकल टू 1 मान लीजिए, यहां से ए का वैल्यू डाल दिया आपने, यहां पे आपका जो है आर का वैल्यू 1 है और 1 से लेकर के ये एन तक वेरी कर रहा है। यहां पे ए तो कांस्टेंट है, ए को आर से को मतलब आर के रिस्पेक्ट में ए कांस्टेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि ए इसका बाहर ऑपरेटर से निकल सकता है और यहां पे फिर आपका 1 बच जाएगा। और सिग्मा 1 के वैल्यू ऑलरेडी हम जानते हैं एन होता है, इस हिसाब से ये ए इंटू एन हो जाएगा। ठीक है नहीं? अब देखेंगे हम सिग्मा आर इजकल टू 1 से लेकर के एन ए इंटू टी आर भी रहेगा। तो यहां पे ए कांस्टेंट है, ए जो है आपका बाहर निकल जाएगा और ये आपका जो है सो कितना बच जाएगा, टी आर बच जाएगा। और इसका मतलब आप जानते हैं ऑलरेडी, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट डॉट प्लस Tn तक ये होता है। ठीक है, अब बाद बाकी बच गया काम इसका। लास्ट जो आपका है, ये मान लीजिए Ti है और ये Tj है और यहां पे सिग्मा ऑपरेटर दिया हुआ है I इक्वल टू m तक, j इक्वल टू 1 से n तक। यहां पे I एंड j आर इंडिपेंडेंट, ठीक है कि नहीं? यहां I और j दोनों इंडिपेंडेंट है। तो बताइए I को जब अप्लाई करेंगे इसमें तो J पे तो कुछ काम नहीं करेगा, इसलिए J जो है Tj जो होगा इसके रिस्पेक्ट में तो कांस्टेंट होगा, इसको बाहर निकाल देंगे। तो इस हिसाब से ये जो आपका हो जाएगा वो Tj इक्वल टू 1 से लेकर के n तक, ये हो जाएगा Tj इंटू Ti इक्वल टू 1 से लेकर के ये Ti हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? इसको जो है सो आप Tj जो है यहाँ I से के साथ में इसका कोई वेरिएशन नहीं है,
तो इसलिए इसको जो है तो बाहर निकाल देंगे हम, तो इसके साथ में एसोसिएट हो जाएगा वो, तो ये टीजे हो गया और ये इंटू टीआई हो गया। ये आपका जो है सो रेयर केस में पूछता है, जनरली यहीं तक काम पड़ता है हम लोग, है ना। ठीक, यहाँ पे अब जो है सो आगे बढ़ते हैं। सम ऑफ द फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, मतलब क्या हुआ इसका, आपको जो है सो कि एसएन निकालना है, जहां पे कि एसएन क्या है 1 + 2 + 3 + डॉट 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 आर प्लस डॉट 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 एन तक, ठीक है कि नहीं, आपको ये निकालना है। ये निकालने के लिए आपको तो आसान लग रहा होगा, ये 1 2 3 4 5 एन तक दिया हुआ है, ये तो एपी में है। इसका जो है मेथड फर्स्ट देखते हैं हम लोग यहाँ पे, मेथड 1, ये बाई एपी है ना। यहाँ पे आपका जो है सो ये 1 2 3 4 जो है, इसको आप जो है सो ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एन है मान लीजिए, ये आपका जो रिप्रेजेंट होगा ये ऐसे भी रिप्रेजेंट होगा यहाँ पे सिग्मा के टर्म में, आर बराबर 1 से लेकर के एन, और ये आर हो जाएगा, नहीं इसको आप आर बराबर 1 आर बराबर 2 आर बराबर 3 पुट करते जाएंगे, ये सी आपको मिल जाएगा। यहां पे आप जो है सो पहले क्या करते हैं, n/2 रखते हैं, n/2 2 इंटू ए, मतलब 2 इंटू ए 1 हो गया, प्लस n-1 इंटू डी भी 1 है इसका, इस हिसाब से ये कितना निकल जाएगा जी, n/2 ये 2 और ये हो जाएगा कितना n-1, ये आपका हो जाएगा n इंटू n+1/2, ये आपका जो है एसएन निकल के यहाँ पे तैयार हो गया, बराबर एसएन लिखेंगे ना, ये फॉर्मूला इसका आ गया। मेथड 2 आप देखेंगे, बाय मेथड ऑफ डिफरेंस, ये स्टडी आपको करना पड़ेगा, इसलिए कि ये मेथड ऑफ डिफरेंस का मतलब क्या होता है कि कोई भी टर्म को हम लोग क्या करेंगे, इसमें डिफरेंस में लिखेंगे इसको, ठीक है कि नहीं, कैसे लिखते हैं उसको यहां समझना पड़ेगा हम लोगों को। यहां जो है सो एक पावर है, इसका हर एक टर्म का पावर कितना है 1, तो 2 पावर में हम लोग एक आइडेंटिटी क्रिएट करते हैं। कंसीडर n² माइनस n-1 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा जी, ये एक बार n प्लस n-1 कर देंगे, एक बार n-n+1 कर देंगे, n से n खा गया, ये आपका हो गया n² माइनस इक्वल टू 2n-1। यहां क्या करेंगे, पुट n बराबर 1, यहां 1 पुट करेंगे, 1² माइनस 0² इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस n, 2 इंटू 1 माइनस 1, यहां पे n बराबर 2 पुट कर देंगे, ये 2² माइनस 1² कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 माइनस 1, n बराबर यहाँ पे 3 पुट कर देंगे, ये 3² माइनस 2² इक्वल टू 2 इंटू 3 माइनस 1। इसी तरह से आप काम करते हुए यहाँ पे n बराबर n पुट कर देंगे, तो यहाँ n² माइनस n-1 का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 इंटू n-1। अब इसको ऐड कर देंगे, क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो देखिए ये कटेगा कैसे, आपका मेथड ऑफ डिफरेंस में एक टेक्निक याद रखिएगा, जैसे कटेगा तैसे कटेगा, जैसे कटेगा वैसे कटेगा, जैसे कटेगा वैसे कटेगा। यहां देखिए कैसे कटेगा, ऐसे कटेगा, अब ऐसे कटेगा मतलब जैसे कटेगा तैसे कटेगा, ऐसे ही कटता जाएगा, ये कट जाएगा, ठीक है कि नहीं, ये इसके अगले वाले से कटेगा, ये इसके अगले वाले से कटेगा, ये इसके पिछले वाले से कटेगा, लेकिन जैसे कटेगा तैसे कटेगा। अब यहाँ पे आपका जो है फॉर्मूला कितना आ गया जी, ये आपका बच गया n² माइनस 0² खत्म, अब ये 2 बच गया, और यहाँ पे सम करेंगे तो ये 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 कहां तक n तक आ जाएगा, और ये 1 जो है n बार ऐड होकर के यहाँ पे माइनस n हो जाएगा। अब यहाँ पे चलते हैं हम लोग, इसको इस n को इधर भेजेंगे, दैट इम्प्लाइज 2 इंटू कितना हो जाएगा, ये Sn हो जाएगा, 2 इंटू Sn इक्वल टू
एन स्क्वायर प्लस एन, इसका मतलब एस एन कितना हो गया जी, इससे एन कॉमन हो जाएगा, एन प्लस 1 अपॉन 2 आपका ये आंसर आ गया। और इस ढंग से ये मेथड ऑफ डिफरेंस के तरीका से ये हमने निकाल लिया। और ये तरीका आपका एपी वाला पुराना तरीका है, इस तरीके से आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ये तरीका आपको अपनाना पड़ेगा। आगे देखते हैं फिर। वह है सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। इसमें देखेंगे आपका जो है, इसमें एस एन दिया हुआ आपका है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 एन स्क्वायर। अब इसमें आप चाहेंगे कि जो आपका जो है सो मतलब एपी से निकल जाएगा तो काम चलने वाला नहीं है। कंसीडर एन, यहां पे स्क्वायर है तो यहां पे क्यूब का आइडेंटिटी लगाएंगे, एन क्यूब माइनस एन माइनस 1 क्यूब, ठीक है कि नहीं। इसको हम लोग क्या रिप्रेजेंट करेंगे, सिग्मा आर बराबर 1 से लेकर के एन तक, यहां पे आर स्क्वायर, ठीक है कि नहीं। इसको इस तरीका से हम आर बराबर 1 डालेंगे तो ये 1 स्क्वायर आ जाएगा, 2 डालेंगे तो 2 स्क्वायर आ जाएगा, 3 डालेंगे तो 3 स्क्वायर, ऐसे करके आते जाएगा ना। इसमें आपको ये डिफरेंस निकालना पड़ेगा, ए क्यू माइनस बी क्यू, मतलब ए माइनस बी इंटू ए क्यू माइनस बी क्यू कितना होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। बोलिए यही होता है जी, ध्यान देखिए। ए क्यू माइनस बी क्यू कितना होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूला को पहले एक्सप्रेशन लाएंगे, इसका कितना होता है, ये तो एन से एन कट गया, माइनस माइनस 1, यहाँ पे 1 हो गया। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, एन स्क्वायर प्लस ये भी हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस एन, ये कितना हो जाएगा, एन स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n हो जाएगा। इसका मतलब ये एन स्क्वायर एन स्क्वायर एन स्क्वायर मतलब 3n स्क्वायर हो गया, एक ये और एक ये। इसके बाद ये माइनस एन और ये माइनस 2n, तो माइनस 3n हो जाएगा और प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ पे ये आपका हो जाएगा एन क्यू माइनस एन माइनस 1 का होल क्यूब। ये आपका आ गया आइडेंटिटी। अब एन बराबर 1 पुट कर देंगे इसमें, ठीक है। ये हो जाएगा 1 क्यू माइनस 0 क्यू इजकल टू 3 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 1। अब एन बराबर 2 पुट कर देंगे इसमें, उधर जगह रखते हैं थोड़ा सा कैलकुलेशन करने के लिए। ये 2 क्यू माइनस 1 क्यू इसका 2 कितना हो जाएगा, 3 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 1, ठीक है कि नहीं। अब एन बराबर कितना पुट कर देंगे इसमें, 3 पुट कर देंगे, यानी 3 क्यू माइनस 2 क्यू इजकल टू 3 इंटू 2 क्यू माइनस 3 इंटू, सॉरी यहाँ पे 3 पुट किया है ना एन बराबर, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, नहीं ये यहाँ भी 3 आ जाएगा प्लस 1। ऐसे करके कहानी इसका चलता जाएगा। लास्ट में क्या पुट करेंगे, एन बराबर एन पुट करेंगे, ये हो जाएगा एन क्यू माइनस एन माइनस 1 का क्यू इजकल टू, ये हो जाएगा 3 इंटू एन स्क्वायर माइनस 3 इंटू एन प्लस 1। अब इसको यहाँ पे क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद ये कटेगा, कटेगा कैसे, जैसे कटेगा तैसे कटेगा, जैसे कटेगा ऐसे कटेगा, जैसे कटेगा तैसे कटेगा, ये पूरा कट जाएगा इसका। बोलिए अब कटने के बाद क्या बचेगा, यहाँ पे एन क्यू बच गया और इधर 3 इंटू ये बच गया आपका 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, कहां पर एन स्क्वायर माइनस 3 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट डॉट, कहां तक एन तक। और प्लस जो है इसमें 1 कितने बार आ गया, एन बार आ गया, यहाँ एन बच गया। समझ में आ रहा है, ये आपका जो है एस एन हो जाएगा और ये जो है आपका फर्स्ट नेचुरल टर्म्स का सम है। यहां तक ऐसे करके आप घेर दीजिए उसको, यानी कि एन क्यू बराबर कितना आ गया जी, ये हो जाएगा 3 इंटू एस एन माइनस 3 इंटू एन प्लस 1 बाय 2 हो जाएगा। इसका वैल्यू पता हम लोगों को है ना, इसका वैल्यू आपका जो है सो इस टर्म में आप लिख सकते हैं इसको ऐसे करके
सिग्मा आर इज इक्वल टू 1 से n तक, और प्लस आपका यहाँ n आ जाएगा। इसका मतलब हो गया कि हमको निकालना तो Sn है, यानी 3Sn जो है वो कितना हो गया, ये सबको इधर ट्रांसफर कर देंगे तो NQ प्लस 3 इंटू सिग्मा TR कितना हो जाएगा, n इंटू n प्लस 1/2 माइनस n हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलिए। अब इसमें जो है उस सारे में n दिख रहा है मेरे को कॉमन, n बाहर निकाल लिए, बचा कितना n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 3 माइनस 1/2। अब ये 2 से भी एलसीएम लगा ही देते हैं, सब जगह कम है, यहाँ -2 हो जाएगा, यहाँ 2 -4 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका है ये 1 हो गया, n इंटू कितना हो गया, ये आपका जो है सो 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1 हो गया /2। ये आपका 2n स्क्वायर कब होगा, जब ये 3n को ऐसे यहीं पे डिवाइड कर दीजिए, इसी स्टेप में यहाँ पे 2n प्लस 1 प्लस 1 लिख देंगे हम लोग। यहाँ पे 3 माइनस 2 कितना आ जाएगा 1, इसको ऐसे गुना करेंगे 2n स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको 3n को कैसे हम स्प्लिट करेंगे, उसका प्रोडक्ट जो होना चाहिए क्या होना चाहिए, 2n स्क्वायर होना चाहिए। तो यहाँ 2n प्लस n लिख दीजिए, तो ये आपका जो है यहां से n इंटू n प्लस 1 कॉमन हो जाएगा, और इधर 2n प्लस 1/2 इधर बचेगा, इधर से हम 3 भेज देंगे। Sn बराबर कितना हो जाएगा जी, ये आपका एक्सप्रेशन आ गया Sn का, जबकि आपका समेशन ऑफ ये स्क्वायर कर रहा था। बात समझ में आ गया, कितना हो गया n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। क्लियर है। यहाँ पे आपका जो है सो लास्ट में दिया हुआ है सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, मतलब अब स्क्वायर की जगह पे क्यूब्स का इस्तेमाल किया गया है, और उसके समेशन को, मतलब फर्स्ट n नेचुरल नंबर के क्यूब्स के समेशन का वैल्यू निकालना है, जिसको हम लोग क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सिग्मा टर्म में r⁴ से लेकर के n तक r³। ठीक है, तो इसमें हम लोग आइडेंटिटीज मान लेते हैं, कंसीडर द आइडेंटिटीज। इसमें पावर 3 है तो पावर 4 का आइडेंटिटी मान लेंगे। ठीक है, n टू पावर 4 माइनस n-1 पावर 4, ये कैलकुलेट यदि करेंगे आप, यहाँ कैलकुलेट करेंगे तो मतलब वो आप भी कर सकते हैं अपने से, जैसे हम लोग कैलकुलेट किए पिछले n³ माइनस n-1 का क्यूब का, उसी ढंग से इसको कैलकुलेट करेंगे। तो कैलकुलेट करने में आपका ये एक्सप्रेशन आपका आ जाएगा। और यहां से हम लोग क्या करते हैं, नाउ पुट n बराबर 1, n बराबर 1 पुट करेंगे, ये कितना हो जाएगा जी, ये आपका हो जाएगा 1 टू द पावर 4 माइनस 0 पावर 4, ये हो जाएगा आपका 4 इंटू 1³ माइनस 6 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 माइनस 1। अब n बराबर 2 पुट कर दीजिए, तो 2 टू पावर 4 माइनस 1 पावर 4 इक्वल टू 4 इंटू 2 पावर क्यूब माइनस 6 2 पावर स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 माइनस 1। n बराबर मान लीजिए 3 मान लेते हैं। ठीक है, तो 3 टू पावर 4 माइनस 2 पावर 4 इक्वल टू 4 इंटू आपका 3 पावर क्यू हो जाएगा, यहाँ पे 6 पावर कितना हो जाएगा, ये आपका ऐसे हो जाएगा। इस तरह से आपका ये n टर्म्स तक चलता चला जाएगा, और n बराबर n जब पुट करेंगे ये आपका हो जाएगा n टू पावर 4 n-1 पावर में 4 इक्वल टू 4 n पावर क्यू माइनस 6 n पावर 2 प्लस 4 n-1। यहाँ इसको क्या करेंगे जी, ऐड कर लेंगे, इसको ऐड करेंगे, ये सारा कटेगा मेथड ऑफ डिफरेंस में, ये जैसे कटेगा वैसे कटेगा। यहाँ वैल्यू क्या आ जाएगा आपका n टू पावर 4 इक्वल टू आपका यहाँ बचेगा कितना, यहाँ 4 हम कॉमन करेंगे, यहाँ तो 1³ प्लस 2³ प्लस 3³ आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, यानी Sn मिल जाएगा हमको। यहाँ डायरेक्ट में लिख देता हूँ Sn माइनस 6। अब ये हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस n स्क्वायर तक आ जाएगा, यानी n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डायरेक्ट में लिख दो बाय 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे प्लस 4
ये समेशन ऑफ 1 2 3 एन तक हो जाएगा, एन इंटू कितना, एन प्लस 1/2, अब माइनस यहाँ पे इधर आ जाएंगे आप, माइनस एन हो जाएगा, 1 जो है एन टाइम करेगा इसमें। यहाँ पे आपका जो है सो n टू पावर 4 इक्वल टू इतना आ गया। अब सबसे पहले निकालना क्या, हमको Sn निकालना है। Sn को यहाँ पे रोक लेंगे हम, ठीक है कि नहीं, 4 Sn हो जाएगा यहाँ पे। अब बाकी को इधर ट्रांसफर कर देंगे, n टू पावर 4, सबसे पहले ये आ जाएगा प्लस n, इसके बाद इसको मंगाते हैं तो ये प्लस हो जाएगा यहाँ पे n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1। आइए आपका इससे 2 से कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, ये माइनस 2 इंटू n इंटू n प्लस 1 हो जाएगा। अब सबसे पहली बात यहाँ पे ये हो गई कि 4Sn इक्वल टू, ये दोनों में आपका n कॉमन हो जाएगा, ये आपका n क्यूब प्लस 1 हो जाएगा। इस दोनों में आपका जो है n इंटू n प्लस 1 कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 2n प्लस 1, अब माइनस 2 बच जाएगा यहाँ पे। बोलिए, n इंटू n प्लस 1 कॉमन हो जाएगा तो बचेगा कितना, 2n प्लस 1, अब माइनस 2 इसका बच जाएगा। दैट इम्प्लाइज, यहां से हम लोग इसको कंसिडर करेंगे, दैट इम्प्लाइज 4Sn जो हो जाएगा आपका वो कितना हो जाएगा जी, ये n क्यू प्लस 1 क्यू मान लेते हैं इसको, यहाँ पे n क्यू प्लस 1 क्यू मानेंगे, ये कितना हो जाएगा, n इंटू n प्लस 1 इंटू n स्क्वायर माइनस n इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर। देखिए यहाँ पे इसका जो है तो कितना हो जाएगा, प्लस n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब समझिएगा यहाँ पे a क्यू प्लस बी क्यू फॉर्मूला लगाएंगे तो n क्यू प्लस 1 क्यू है, यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर लग गया। बाकी ये जो है आपका 2n प्लस 1 था, माइनस 2 करके 2n प्लस 1 बच गया। अब देखिए इस दोनों में आपका ये और ये टर्म कॉमन बाहर निकाल दीजिए, n इंटू n प्लस 1, यहाँ क्या बच गया जी, n स्क्वायर माइनस n प्लस 1, अब प्लस 2n माइनस 1, यहाँ से 1 1 खत्म, क्या बच गया, n इंटू n प्लस 1, ये आपका बच गया n स्क्वायर प्लस n। इससे भी हम क्या करेंगे, n बाहर निकाल लेंगे, ये n प्लस 1 हो जाएगा, यानी n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 का स्क्वायर हो गया, यानी कि ये 4Sn बराबर इतना हो गया। तो Sn बराबर कितना हो जाएगा, दिस बाय 4, दैट इज Sn आपका हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 बाय 2 का स्क्वायर। और इस ढंग से ये जो आपका है फॉर्मूला डिराइव हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है सो क्वेश्चंस देखेंगे। आप लोग प्रॉब्लम बनाइए, जो भी प्रॉब्लम होता है आपका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, फेसबुक का, व्हाट्सएप का, टेलीग्राम का, किसी भी ग्रुप में ज्वाइन करके आप क्वेश्चंस डाउट्स पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।